हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जैव सूचना विज्ञान के बारे में। यहाँ से आपके पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर टिप्पणी करके भी पूछा जाता है कि जैव सूचना विज्ञान क्या है। तो आपको बता दें कि जैव सूचना विज्ञान, इसके बारे में जानने से पहले हम अपने पिछले वीडियो के बारे में बात करेंगे, जिसपे मैंने बनाया था मानव जीनोम परियोजना पर। हमने एक वीडियो बनाया था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, जिसमें आपको बताया था कि मानव जीनोम परियोजना में मनुष्य के जीन के बारे में पता लगाया जाता है। यानी मनुष्य के शरीर में जीन है, उसकी कैसी संरचना है, उसका पूरा डाटा जो है वो संग्रहित किया गया था। उसे बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे पेजों में लिखा गया था। इसमें हजारों वैज्ञानिकों ने काम किया था। ठीक है, यानी कि इस परियोजना को ही क्या कहा गया था, महापरियोजना भी कहा गया था। ठीक, तो मानव जीनोम परियोजना के आधार पर ही जैव सूचना विज्ञान बनाई गई है। जैव सूचना विज्ञान में क्या होता है, जब मानव जीनोम परियोजना बनाई गई थी तो उस समय मनुष्य के शरीर का बहुत सारा भारी मात्रा में डाटा एकत्रित हुआ था। बहुत सारा डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया था। इसका मतलब जो जीन के संबंध में जितना भी डेटा मिला था, उस सारे डेटा को क्या करा गया था, संग्रहित किया गया था। उसको संग्रहित करके उसका विश्लेषण करना जैव सूचना विज्ञान में आता है। तो आपको मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के बाद क्या हुआ, जैव सूचना विज्ञान बनाई गई, जिसमें मनुष्य के शरीर में जितने भी जीन थे, जीनोम था, उसके बारे में जो पता लगाया गया, उस सबको इकट्ठा किया गया, उसका विश्लेषण किया गया। मानव जैव सूचना विज्ञान से क्या होता है कि जीव विज्ञान के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपको पेपर में हेडिंग डाल के लिखना है जैव सूचना विज्ञान, हेडिंग डालिए, फिर लिखिए मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के बाद, वही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के बाद जैव सूचना विज्ञान की शाखा विकसित हुई। जब मानव जीनोम परियोजना बनी उसके बाद क्या हुआ, जैव सूचना विज्ञान की शाखा विकसित हुई, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में डेटा का उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा मानव जीनोम परियोजना में क्या होता, बहुत सारा डेटा हुआ था ना, इसलिए मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के बाद जैव सूचना विज्ञान की शाखा विकसित हुई, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में डेटा का उत्पादन किया गया था, जिसे बाद में उपयोग के लिए आसान पहुंच और विश्लेषण के लिए संग्रहित और प्रतिबंधित किया जाना था। यानी जो डाटा मिला था जैव सूचना विज्ञान में, क्या हुआ, बहुत सारा जो डाटा जीन का मिला था, उसका क्या किया गया, आसानी से वो उसकी पहुंच हो जाए, उसका प्रतिबंधन किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए। ये सब करने के लिए क्या हुआ, मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के लिए क्या हुआ, जो भी डाटा मिला था उसकी पहुंच को आसान करने के लिए, उस डाटा का विश्लेषण करने के लिए, उस डाटा को संग्रहित करना, प्रतिबंधित करने के लिए क्या हुआ, जैव सूचना विज्ञान बनाई गई। इस प्रकार जैव सूचना विज्ञान जीव विज्ञान के संबंध में भारी मात्रा में डेटा संग्रहित होता है। यानी जीव विज्ञान के संबंध में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी डाटा क्या करता है, बहुत सारा डाटा जो है वो संग्रहित हो जाता है। ठीक, ये होती है जैव सूचना विज्ञान। ठीक, आपको आसान भाषा में लिखना है, मानव जीनोम परियोजना को पूरा करने के बाद जैव सूचना विज्ञान विकसित हुई, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में डेटा का उत्पादन किया गया था, और इस डेटा को उपयोग करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए और प्रतिबंधित करने के लिए जैव सूचना विज्ञान बनाई गई। और इसके द्वारा क्या होता है, जीव विज्ञान के संबंध में भी बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक, बस आपको इतना लिखना है, ये है जैव सूचना विज्ञान। इसे आप अपनी भाषा में, बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं। इससे आपसे 3 नंबर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे तैयार कर लीजिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो बच्चे यूपी बोर्ड में है, इंटर में है और अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो चाहे तो हमारी जो भी हमारी वीडियोज़ हैं, जो हमने आपको चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे टॉपिक हम क्लियर करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को जो क्लियर कराया जा रहा है, आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।